आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ मालेगांव शहर के एक यंगेस्ट कारपोरेटर माजिद हाजी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। कुछ चंद सवालों पे मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मालेगांव कांग्रेस पार्टी ने 40 का नारा लगा दिया, अब की बार 40 पार, और जो भी उनकी मशवरती मीटिंग हो रही है, ज़्यादातर अगर देखा जाए ना तो तुम लोग को टारगेट कर बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी उसमें बात एक शेख आसिफ साहब ने कही है कि चारों के चारों नाड़े को ऐसा लटक के बैठे हैं कॉरपोरेशन जाने के लिए। अब ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना तज्जिया है 40 पार का, लेकिन जो मेरा अपना तज्जिया है वो तो 10 भी पार होता हुआ नज़र नहीं आता। और जब दिया फड़फड़ाता है, यानी बुझने की तरफ मोमबत्ती जब जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ करती है। और इससे पहले एक मीटिंग में मेरे बड़े भाई डॉक्टर खालिद साहब ने ये बात कहा था कि ज़बान अपनी तहज़ीब का पहचान कराती है। तो ये जो पैजामा नाड़ा है, ये जुमला उनकी तहज़ीब दर्शाती है, उसमें मैं यही बोलूँगा। मैं उनको बहुत ज़्यादा इस पे जवाब नहीं देना चाहूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ शहर 2022 में देखेगा कि मालेगांव शहर कांग्रेस मुक्त रहेगा इंशाअल्लाह। गुरुवार वार्ड को लेकर ज़्यादा ही चिंता में कांग्रेस पार्टी अपने आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव का आगाज़ भी गुरुवार वार्ड से ही किया है। कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करने की कोशिश वहाँ से की जा सकती है आपके सभी जिम्मेदारों। यहाँ से हमको कमज़ोर नहीं, वो जो कमज़ोर हो चुके हैं वो उनका एक IV डोज, एक सप्लीमेंट डोज वो खुद ले रहे हैं। गुरुवार वार्ड को उन्होंने टारगेट किया ये बोल के कि यहाँ का उनका ये शेख रशीद का एक जुमला है ये कि गुरुवार वार्ड में कांग्रेसी वोट नहीं है, शेख रशीदी वोट है। ये वो जब तक के बोलते रहे होंगे और जब तक कि ये चीज़ रही होंगी, अब मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि गुरुवार वार्ड में भी इंसान बसते हैं जिन्हें अपनी बुनियादी सहूलतों की ज़रूरत महसूस होती है। और आज वो ये देख रहे हैं कि वो जिनके 30 साल से जिनके पीछे उन्होंने अपनी पूरी जवानी डाल दी, आज उनकी दूसरी नस्लें खड़ी हो गई और उनको आज तक के उनका कोई काम काज नहीं हुआ, और अब वो बोलते कि यहाँ शेख रशीदी वोट है। तो अब उनको यहाँ पर जब सब ये उनका तख्ता पलटा दिख रहा है तो बोल रहे कि यहाँ कांग्रेस के नहीं, शेख रशीदी वोट है। क्या आपको लगता है मालेगांव महानगर पालिका के महापौर उनका फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाते हैं? वो उनका फ़र्ज़ ईमानदारी से अगर निभाते हैं तो शहर की हालात आप देख सकते थे। आज अगर कारपोरेशन या इससे पहले नगर पालिका फिर महानगर पालिका का आप इनका पीरियड देखेंगे तो आज सब में ज़्यादा इक़्तिदार इनके अपने खानवादे में रहा है। ये खुद 1.5 साल नगर अध्यक्ष रहे। आज के साबिक MLA आसिफ शेख रशीद, ये खुद 2.5 साल मेयर थे। आप साबिक मेयर शेख रशीद खुद 2.5 साल मेयर रहे माजी में। इनकी अहलिया ताहिरा शेख रशीद ये 2.5 साल मेयर रही, फिर स्टैंडिंग चेयरमैन रहे। इनके भाई खलील शेख शफ़ी चेयरमैन रहे। आज फिर इनको अल्लाह पाक ने ये 2.5 साल का टर्म दिया। आप जब इनका हिसाब जोड़ेंगे और शहर की खस्ता हाली पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मेरे से ये सवाल का जवाब क्या इंशाल्लाह यानी पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे अहम मुद्दा जो शहर का है डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, वार्ड के अवाम ने आपको वोट देकर कॉरपोरेशन भेजा ताकि आप उनके वार्ड का डेवलपमेंट कर सके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितना काम किया है अभी तक? जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैं मुंतखब हुआ और उस दिन से मैं आज तक के मेरे ये 3.5 साल का पीरियड अभी तक के गुज़र चुका है। और इन 3.5 साल के पीरियड में मुझे 3 टर्म का बजट मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन तीनों टर्म के बजट का भरपूर इस्तेमाल किया और जहाँ बुनियादी सहूलत की ज़रूरत थी, जैसे कि गयास नगर, अय्यूब नगर, अमनपुरा, चमन नगर, पाशू नगर, गांधी नगर, इन सारे इलाकों में जो भी यहाँ की शिकायतें थी, सीमेंट रोड की, पानी के पाइपलाइन की, स्ट्रीट लाइट की और भी जो दिगर तकालीफ थी आवाम की,
अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में मैंने उनको मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की है। कौन कौन से काम हैं जिस पर खासकर नज़र जाना चाहिए, लोगों ने ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे कुछ बड़े काम आपके? जी, इस वार्ड की सब में बड़ी यानी 2017 में जब यहाँ हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक शादी हॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप अतराफ में आप भी यहाँ का आपने दौरा किया है। यहाँ पर शादी हॉल नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो मैंने अपने सब में पहले फंड से वार्ड नंबर 18 में गांधीनगर चौक के अंदर मैंने एक हॉल तामीर करा जिसका नाम खालदा यूनुस, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको देख सकते हैं। और मैंने एक एरिया को टारगेट करके वहाँ के टोटल बुनियादी सहूलत, जैसे आप अय्यूब नगर में जाकर देख सकते हो, अय्यूब नगर के अंदर मुकम्मल 10 गली के अंदर सीमेंट रोड, पाइपलाइन, उसी तरीके से गयास नगर, उसी तरीके से अमनपुरा, उसके बाद शब्बीर नगर, दोनों मुंशी शाबान नगर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी शब्बीर नगर और सैलानी चौक के अतराफ़ में एरियो में बड़े बड़े मेरे काम चालू है और हमने एक एक एरिया को टारगेट करके काम किए। माजिद साहब, आप एक यंग पर्सन है, आप चाहे तो कुछ कारोबार कर सकते थे, कुछ बिजनेस कर सकते थे, इतना तो था आपके पास और आपके घराने के पास कि आप कुछ कारोबार कर सकते थे। लेकिन जो एक पॉलिटिक्स है जिसे दलदल कहा जाता है, आप इसमें क्यों उतरे? मैं इसको दलदल नहीं समझता। पॉलिटिक्स में अगर हर कोई यही सोचे कि ये गंदगी है और इससे दूर है तो फिर इसमें अच्छे लोग आएंगे कैसे? और चूँकि मेरा घर का ताल्लुक़ ही सियासत से रहा है और जहाँ पर हमको इस वार्ड में ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पर कामकाज की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए हम सियासत में आकर यहाँ की नुमाइंदगी की ऐसे इलाकों में कि यहाँ पर हम कुछ काम दे सकें। मतलब जो आपका फोकस था, जो पॉलिटिक्स में आने का मेन रीज़न था, वो आप बदलाव चाहते थे। आपके आसपास के इलाके हो या जो ऐसे लोग हैं जिन्हें सख्त ज़रूरत है। और चलो ये टर्म तो आपका चला गया, बहुत बेहतरीन आपका टर्म रहा। आपके जो भी कामकाज है रोज़ाना कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए हम देखते हैं, इसीलिए हमने आपसे मुलाकात करने की बातचीत कही थी। तो आने वाला जो वक्त है, आने वाले कुछ महीनों, 1 साल के अंदर फिर एक बार कॉरपोरेशन का चुनाव है, तो क्या आपने सोचा है मुझे फिर एक बार चुनाव लड़ना है और फिर एक बार जो मैंने काम किया इससे बेहतर काम मैं करने की कोशिश करूँगा जाकर? जी, एक बात तो ऐसा है कि हर कोई ये सोचता है कि अब से बेहतर और करने की उसकी अपनी उम्मीद होती है। और मैंने जो भी ये काम काज किया हूँ, अभी जो भी वक्त बाकी है, मैं अपना पीरियड मुकम्मल होने के पास वार्ड के अवाम के पास इंशाल्लाह मेरे काम रखूँगा। अगर उनका साथ और उनका ताउन रहा तो इंशाल्लाह दोबारा नुमाइंदगी के लिए मैं यहाँ पर नुमाइंदगी के लिए खड़ा होऊंगा। ये जो वार्ड आप जहाँ से जीते उसकी अगर बात की जाए तो ये कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। यहाँ पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ थी, लेकिन फिर भी आपने आकर यहाँ पर किस तरह से लोगों को कायल किया, किस तरह से भरोसा दिलाया कि आप मुझे मौका दो, मैं आपके वादों पर खरा उतरूँगा? आप एक एरिया का नाम नहीं लेकर बोल सकते, इसको गुरुवार वार्ड ही माजी में देखा जाए तो ये सबसे पहले न्याल साहब का गढ़ हुआ करता था। उसके बाद ये कांग्रेस का शेख रशीद का गढ़ हुआ कर। यहाँ पर हर वक्त में हर लीडर ने आकर सिर्फ वादों की खैरात तकसीम की है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम काज नहीं। एक छोटी सी मिसाल देकर मैं आपको बताता हूँ कि पीछे आज जहाँ ये ऑफिस के अपन बैठे, यहाँ से अय्यूब नगर है। अय्यूब नगर अय्यूब अली मेहताब अली साहब मरहूम कॉरपोरेटर, उनके ज़माने में वो वार्ड वहाँ बसा था। और वहाँ पर बसने के बाद आज तक के कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं थी। हर लीडर, हर चुन के जाने वाला मेंबर ये बोलता था कि वहाँ स्टे है, वहाँ पर काम नहीं हो सकता, वो प्राइवेट प्लाट है, ओपन स्पेस है, दुनिया की दिक्कतें बताती थी। 2012 में मेरे वालिद साहब यहाँ से मुंतखब हुए और उन्होंने इन इलाकों में काम किया। तो गुरुवार वार्ड वालों ने देखा अपनी आंखों से कि भाई यहाँ पर काम भी हो सकता है और करवाने वाला चाहिए। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि गुरुवार वार्ड की आवाम तामीर पसंद है। उन्होंने एक ज़माने तक के शेख रशीद साहब के साथ रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये खानवादा यहाँ काम करता है, इसलिए उन्होंने दोबारा 2017 में मुझे मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और
मुझे किसी के यानी गढ़ है और किसी के वो उसकी वो नहीं है। यहाँ के लोग बाशऊर है और ये सब अब सियासत ख़त्म हो चुकी, किसी की इजादारी अब किसी के ऊपर रह नहीं गई है। हर कोई को अपनी बुनियादी सहूलतों की ज़रूरत होती है और रोड गटर से भी हटकर यहाँ की दूसरे दिगर तकालीफ़ है जो आवाम महसूस करती है और उसकी बुनियाद पर अब यहाँ इलेक्शन होंगे। माजिद साहब, आप इस बात पर कितना भरोसा रखेंगे कि कॉरपोरेशन के अंदर 84 कॉरपोरेटर्स हैं, 84 कॉरपोरेटर्स पूरे मालेगांव शहर में हैं, अगर हर एक कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारी अगर ईमानदारी से और अच्छे से अगर काम करें तो मालेगांव शहर का नक्शा बदल जाएगा 2 साल के अंदर? जी बिल्कुल, मैं यकीन रखता हूँ। और एक अवामी नुमाइंदा जो होता है, ये मैं सियासत से एक जुमला हट कर बोलता हूँ कि जो भी अवामी नुमाइंदा होता है वो ये नहीं चाहता कि मैं कोई काम नहीं करूँ। नीयत अच्छी बुरी हो सकती है काम, लेकिन हर कोई काम करना चाहता है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हम हमारी नीयतों को सही करके काम करेंगे इंशाल्लाह, तो ये 2 साल में हम शहर का नक्शा बदल देंगे। आपको लगता है कि यंग लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहिए बदलाव की सोच लेकर? बिल्कुल, मेरी ये सोच रही है और हमेशा से मैं ये बोलते आया हूँ कि नौजवानों ने सियासत में आना चाहिए, क्योंकि अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि अकाबिर बेदार होती है नौजवानों में।